हेलो बच्चों, आज एक नया टेंस कर रहे हैं हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बेटा आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आप उनको रीड करेंगे। वह सुबह से खेल रहा था। तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। बेटा यहाँ पे रहा था, जा रहे थे, ये पास्ट की बात है। हम लोग ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर चुके हैं, लेकिन जिसमें बेटा कोई टाइम दिया हो, ठीक है, उसकी पहचान ये है कि से वर्ड उसके अंदर आता है, तो वो हमारा टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या तुम्हारी बहन 5 दिन से कोचिंग पर जा रही थी? देखिए बेटा, ये अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं तो आप उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कुछ रूल्स कि कैसे इनको हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, पॉजिटिव एफर्मेटिव भी बोलते हैं इसको। दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 3 months। बेटा ये टाइम दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, उसके साथ हैड वर्ड यूज होगा और उसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ऐड होगा। तो इसकी हिंदी बनेगी वो 3 महीने से टेनिस खेल रहे थे। तो बेटा ऐसा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हमें समय की अवधि दी हो कि इतने समय से वो काम चल रहा था। आगे देखिए, मान लो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बहुत सिंपल है, हैड के बाद नॉट वर्ड ऐड हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हैडंट ऐसे बोल देंगे, ठीक है। वे 3 महीने से टेनिस नहीं खेल रहे थे। बेटा ये नहीं है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट और ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 3 months। मान लो क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, हैड वर्ड को, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको बिल्कुल फ्रंट पे ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या वे 3 महीने से टेनिस खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस फॉर द 3 months। तो बेटा आपको ये यहाँ से इसके रूल्स और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे देख लीजिए, इसमें क्या है बेटा, आपके सामने 2 टेंसेस हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोनों में यहाँ पे आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रीड करके सुनाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। When she arrived, the bus had already left। जब वो पहुंची तो बस पहले से ही जा चुकी थी। तो आप यहाँ पे ये लगाएंगे अंदाजा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे काम समाप्त हो चुका था, यानी कि बस जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पे काम पास्ट में अभी चल रहा था। आगे देखिए, We had been looking for the wallet for 2 hours when Susan found it। हम वैलेट को पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहे थे जबकि वो सुसान को मिला, यानी कि वो काम चल रहा था, अभी उसको ढूंढ ही रहे थे, ढूंढने का काम इन्होंने अभी समाप्त नहीं किया था। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके सामने एक और स्लाइड है, इसको देखिए। इसमें बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये कुछ और सेंटेंसेस दिए हैं। आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 10 minutes व्हेन शी केम। देखिए बेटा, फॉर और सिंस का प्रयोग है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्या कहाँ पे फॉर यूज होगा और कहाँ पे सिंस वर्ड यूज होगा। देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 10 minutes। जब 10 मिनट्स दिए हैं, कुछ टाइम पीरियड दिया है, तो किस वर्ड का यूज होगा? फॉर का, ठीक है। जब वो वहां गई
तो मैं टेनिस खेल रही थी 10 मिनट से, यानी कि लगातार ये काम 10 मिनट पहले स्टार्ट हो चुका था और अभी मैं खेल रही थी, मैंने खेलना बंद नहीं किया था। तो आगे देखिए, अली हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर व्हेन आई लेफ्ट। जब मैं वहाँ से गया तो अली पिछले 1 घंटे से काम कर रहा था। तो आपको ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस और हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। When her husband came home, the woman had been cleaning the house for hours. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हैड बीन आया बेटा, वही रूल आपको याद हो चुका होगा अभी तक। तो सेकंड देखिए, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो, ये एक एक्शन है। इट हैड बीन स्नोइंग हैवी फॉर सेवरल आवर्स, क्योंकि कई घंटों से, पिछले कई घंटों से स्नो यानी कि बर्फ गिर रही थी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन वाला है, हैड को क्योंकि फ्रंट में लाए हुए हैं। हैड हर डॉटर बीन ईटिंग एनीथिंग ऑल डे, क्या उसकी बेटी ने पूरे दिन कुछ खाया। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। सिंपल चीज ये है, इसमें नॉट लगा दिया है यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं बेटा। अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा और ये सेंटेंसेस सेम वही हैं जो बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखे थे। तो आई होप आप इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट अब कर पाओगे। तो एक बार